नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर के संदेश को घर घर तक पहुंचाने के लिए बीजेपी निकालेगी तिरंगा यात्रा। 10 दिन देश भर में चलेगा कार्यक्रम। हरदा की चुटकी, कहा कांग्रेस के नक्शे कदम पर बीजेपी। चारधाम यात्रा की फिर रफ्तार पकड़ने की उम्मीद। हालात सामान्य होने के बाद चारों धामों का रुख कर रहे श्रद्धालु। भारत पाक का सीमा पर तनाव के बीच श्रद्धालुओं की संख्या में आई थी कमी। और राजधानी देहरादून में पुलिस ने भूमाफियाओं पर कसा शिकंजा। गैंग लीडर सहित 3 महिला आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के खिलाफ शहर के कई थानों में मुकदमा। अब गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर। बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर देश भर में तिरंगा यात्रा निकालने की घोषणा की है। 23 मई तक देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। 10 दिन चलने वाले इस राष्ट्रव्यापी यात्रा का उद्देश्य हाल ही में सफल हुए ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को हर नागरिक तक पहुंचाना है। देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर बीजेपी निकालेगी तिरंगा यात्रा। 10 दिनों तक देश भर में निकाली जाएगी यात्रा। कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां गिनाने और सेना की शौर्य गाथा लोगों तक पहुंचाने के लिए बीजेपी राष्ट्रव्यापी तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा का मकसद मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई और भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता को जन जन तक पहुंचाना है। उत्तराखंड में भी कल सुबह 7 बजे शौर्य स्थल से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने इस यात्रा को भारत की यात्रा कहा है। देश के भारतीयों स्वाभिमान, गौरव और गर्व की यात्रा है। पहलगाम हमले में भारत के द्वारा करारा जवाब देने की यात्रा है। विपक्ष को इस यात्रा में शामिल होना चाहिए। यह भारत की यात्रा है, यह देश के भारतीयों की यात्रा है, यह गर्व की यात्रा है, यह गौरव की यात्रा है, यह हमारे स्वाभिमान की यात्रा है। यह पहलगाम हमले के करारे जवाब जो भारत सरकार के भारतीय सेना के द्वारा दिए गए उसकी यात्रा है, और मैं इसे भारत के स्वाभिमान की यात्रा से जोड़ता हूँ। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, एक विपक्ष के नाते मुझे लगता है हम सबको इतना संयम रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम विरोध करते करते इतने आगे निकल जाएं कि पाकिस्तान की संसद जो भाषा बोल रही है और इनकी भाषाओं में एक दिशा की ओर जाती हुई ये भाषा लगे, तो इतना विरोध भी नहीं होना चाहिए। वहीं बीजेपी की तिरंगा यात्रा को लेकर कांग्रेस ने चुटकी ली है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी की तिरंगा यात्रा को लेकर कहा कि कांग्रेस की तिरंगा यात्रा से प्रेरित होकर ही बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बहाने ही सही, बीजेपी कांग्रेस का अनुसरण कर रही है। देखिए, पहली बार भाजपा कम से कम कांग्रेस का अनुसरण कर रही है, एक अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली। मैंने जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था उसके प्रात ही बागेश्वर के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली थी। वहाँ के कांग्रेसजनों ने निकाली थी। एक स्पॉन्टेनियस वो था, जब लोगों के स्पॉन्टेनियस तरीके से आए लोग, जुड़े। तो भाजपा कम से कम यहाँ तो कह रही है ऑपरेशन सिंदूर के बहाने भाजपा कम से कम हमारा अनुसरण तो कर रही है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तिरंगा यात्रा कांग्रेस द्वारा निकाली गई थी, जिसे अब बीजेपी शुरू कर रही है। बीजेपी इसे राष्ट्रीय गौरव और मजबूत नेतृत्व के प्रतीक के रूप में पेश कर रही है। ये अभियान बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है, जो जनता के बीच भावनात्मक और राष्ट्रवादी जुड़ाव को बढ़ाने पर केंद्रित है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। लोहाघाट पहुंचे वरिष्ठ नागरिक परिषद उपाध्यक्ष नवीन वर्मा का स्वागत किया गया। इस मौके पर नगर पालिका सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के साथ ही व्यापारियों की समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई। स्थानीय लोगों ने वरिष्ठ नागरिक परिषद उपाध्यक्ष से वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक, ट्रेजरी और अस्पताल में अलग से काउंटर बनाने की मांग की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जो दायित्व दिया है वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष का, मैं वरिष्ठ नागरिकों की जो भी सरकार द्वारा जो निहित योजनाएं हैं
उनको जन जन तक पहुंचाने का काम हमारा है। हम लोग कोशिश करेंगे, जगह जगह जाएंगे। आज लोहाघाट आए हैं, चंपावत आए हैं, तो देख रहे हैं कि भाई क्या चीज़ हो रही है, क्या नहीं हो रही है, धरातल में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी देखा जाएगा। और आगे आने वाले समय में जो भी प्रदेश सरकार जो दी गई योजनाएं हैं वो जनता तक पहुँच रही नहीं पहुँच रही है, इन चीज़ों को हम लोग सब देखेंगे। सारे दायित्वधारी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं हम लोग। अल्मोड़ा के अटल उत्कृष्ट पीएम श्री विद्यालय जीआईसी का सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। स्कूल प्रशासन ने बताया कि इंटरमीडिएट में काव्या पंत ने 88% अंक से पहले स्थान को हासिल किया, तो वहीं हाई स्कूल में हर्षित पांडे ने 97% अंक से पहला स्थान हासिल किया है। सर, आप मुझे बताते हुए बड़ी आज खुशी हो रही है कि आज हमारा सेकंड बैच जो सीबीएसई में अपेयर हुआ था, उसमें इंटरमीडिएट में कुल 109 बच्चे हमारे पंजीकृत थे और उसमें से 98 बच्चे उत्तीर्ण हुए और परसेंटेज हमारा गया है 90%। और स्कूल टॉपर्स की जहाँ तक बात है तो उसमें काव्या पंत के 88% हैं, दीपिका बिस्ट इसकी 87 है और सुमन जोशी की 86% है। और जहाँ तक 10th की बात है तो 10th में हमारे कुल जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स थे वो 90 हैं और सभी बच्चे इसमें उत्तीर्ण हुए हैं और 100% हमारा रिजल्ट रहा है। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच पर्यटन कारोबार पर भी खासा असर पड़ रहा है। राजधानी देहरादून की बात करें तो यहां आने वाले पर्यटक लगातार अपनी होटल समेत टैक्सियों की बुकिंग तक कैंसिल करा रहे हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु चौहान ने टैक्सी चालकों से बातचीत की, तो सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। 30 अप्रैल से उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है, तो वहीं जिस तरह से मई का महीना शुरू हो चुका है तो पर्यटक सीजन भी शुरू हो चुका है। लेकिन इस समय अगर हम वर्तमान की बात करें तो जो पर्यटक सीजन हो या फिर चार धाम यात्रा हो, कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है और इसका असर जो टैक्सी है, टैक्सी पर भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ रहा है। हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से इस समय जो टैक्सी चालक थे, जो टैक्सियों को इस समय नहीं मिल पाता था, और वहीं अब ये जो टैक्सी है, जो मई का महीना चल रहा है और आज अगर बात करें तो आज 11 तारीख है, तो आज मई की स्टार्टिंग हो चुकी है, शुरुआत चल रही है। इस समय जो टैक्सी का जो समय नहीं मिल पाता था, लेकिन जो ड्राइवर को भी देख सकते हैं और जो गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। अब इसका वजह क्या है, अब इनसे हम बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद ही पता चल पाएगा कि ऐसा क्या कारण है कि जो टैक्सी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या वजह है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनूप सक्सेना है सर। जो टैक्सी का भी फ़र्क पड़ा है, रद्द भी सुनने के सामने आ रहा है, क्या वजह है और कितना फ़र्क पड़ रहा है? सर अभी क्या है कि देखिए, माहौल आपको भी पता है कि माहौल क्या हो गया था। अभी हमारे पूरे देश का ही माहौल ख़राब हो गया था। हालांकि हमारे उत्तराखंड में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, लेकिन फिर भी माहौल, आप समझो जो अफवाहें हैं उनसे माहौल ऐसा हो चुका है कि अभी मेरे पास कल ही 13 तारीख से 4-5 दिन का प्रोग्राम था, लेकिन वो कस्टमर ने आज फ़ोन करके रद्द कर दिया कि भाई माहौल ख़राब है, हम इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं। चार धाम यात्रा का भी आप देखिए तो कोई मतलब हमारी गाड़ियाँ ये सुबह 7 बजे से नंबर पे लगी हुई है, पहले नंबर की गाड़ी, और अभी तक ये निकली नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा स्थिति बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं कि पर्यटन के लिए ये एक भयावह स्थिति है कि अगर यही हालात रहे तो लोग मई और जून के महीने, ये 2 महीना जो है टैक्सी वालों के लिए एक ऐसा महीना 2 महीने ऐसे होते हैं कि इंसान पूरे साल का अपनी जो रोजी रोटी का व्यवस्था है पूरे साल की इन 2 महीनों में करता है। कई लोगों ने नई नई गाड़ियां निकाली हैं कि हम रोजगार करेंगे, चार धाम यात्रा चलाएंगे। कहाँ से वो अपनी किस्तें निकालेंगे? एक गाड़ी की किस्त, अभी लोग टेम्पो ट्रैवलर निकाल रहे हैं 12-12, 13-13 सीटर, 17 सीटर, जिसकी किस्त कम से कम 50,000 रुपये एक महीने की है। कहाँ से वो उसकी व्यवस्था करेंगे, क्या कर पाएंगे? बुकिंग कैंसिल हुई है, वजह क्या सामने निकल के आ रही है? भाई युद्ध का असर है सर। ये हर तरफ जो है डर महसूस कर रहे हैं लोग, घर से निकल नहीं रहे हैं, इसीलिए हम खड़े हैं। देखो 4 दिन हो गए नंबर पे लगे हुए गाड़ी। जिस तरह से आप 4 दिन से यहाँ हैं, गाड़ी नहीं जा रही है, तो किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि मई का महीना है, चार धाम यात्रा भी चल रही है, पर्यटन सीजन भी है इस समय, तो किस तरह दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? जब कोई आ ही नहीं रहा तो हम चार धाम यात्रा हो या कहीं भी हो, कहाँ जाएंगे? ग्रीन कार्ड बना के खड़े हैं। जब यात्री नहीं आ रहा तो कहाँ जाएँ? किसी को जबरदस्ती बिठाएंगे नहीं, या किसके घर जाएँ बताओ? भाई हमारा तो इसी के ऊपर निर्भर है गाड़ी पे, जब कोई आएगा तभी ले जाएंगे जी। ऊपर बारिश भी बहुत है, बारिश की वजह से भी लोग नहीं आ रहे हैं। जैसे कि अभी बताया था कि देहरादून में 70% के करीब बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं। अभी आपने ऋषिकेश में भी बातचीत की थी, तो ऋषिकेश में क्या बात निकल के सामने आई?
भाई साहब, मैंने अभी यूनियन में बात करी है वहाँ ऋषिकेश में, तो ऋषिकेश वालों ने जवाब दिया है 30 से लेके और 40% जो है बुकिंगें कैंसिल हुई हैं। आज की तारीख में अभी भी मैंने फ़ोन करा तो पता चला है 4-5 गाड़ियों की अभी भी कैंसिल हुई है। यही युद्ध का कारण है, डर रहे हैं लोग ऊपर जाने के लिए। अभी जो है ना वहाँ एक उत्तरकाशी में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, उसकी वजह से जो है ना और दहशत लोगों के दिल में हो गई है। तो काम धंधा तो बिल्कुल ठप हो गया, गाड़ियाँ सारी खड़ी हुई हैं। हरिद्वार में जाके देख लो आप, सारे टेम्पो ट्रेवल सारी गाड़ी लाइन से खड़ी हुई है। जो फाइनेंस करा रखी जिन्होंने, वो किस्त देने लायक भी नहीं रहे, जबकि 2 महीने का ये काम होता है। और इसी दौरान जो है ना काम कमाने के लिए लोग बैठे हुए, बेचारे ड्राइवर लोगों ने अपने गाड़ी तैयार कर रखी, किसी ने पेंट कराया, किसी ने नए टायर डाले, गाड़ियों की तैयारी करी, लेकिन आज की तारीख में सब कुछ खत्म हो गया। तो जिस तरह से यूनियन के हैं सदस्य, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो मई का महीना है इस टाइम सीजन का समय था, लेकिन जिस तरह से भारत पाकिस्तान की जो तनाव बढ़ रहा था, तो उसको लेकर जो लोगों के अंदर डर है और उसी वजह से जो बुकिंग है कैंसिल हो रही है। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जिस तरह से इस समय जो पर्यटन सीजन भी है और चार धाम यात्रा भी है, और आप ड्राइवरों को देख सकते हैं कि किस तरह से आराम कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास बुकिंग नहीं है, तो इस वजह से इनको यहाँ मजबूरी है, इनको बैठना पड़ रहा है। बातचीत करते हैं कुछ ड्राइवर से भी हम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। बुकिंग कैंसिल हो रही है, हाँ जी। किस तरह की दिक्कतों का सामना करना है? दिक्कतों का सामना है, गाड़ी में थोड़े पैसे लगाए थे कि सीजन चलेगा, सीजन के बाद सीजन चला नहीं, जो पैसे उधार सुधार लेके लगाए वो भी वापसी नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो जिस तरह से अभी माहौल बना हुआ है, तो अगर ये आगे भी ऐसे ही रहता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी, बहुत दिक्कत हो जाएगी, हमें राशन पानी की भी दिक्कत हो जाएगी। अब इनका ड्राइवर का कहना है कि अगर माहौल में सुधार नहीं होता है तो राशन पानी में भी दिक्कत हो जाएगी। और भी ड्राइवर हमारे साथ में बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकील अहमद है जी, अकील अहमद। जिस तरह से माहौल बना हुआ है, लोग डरे हुए हैं, तो बुकिंग नहीं आ रही, किस तरह का दिक्कत का सामना करना है? अब देखो जी, हम तो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में शांति रहनी चाहिए, हमारे देश में भी शांति हो, हमारे स्टेट में भी शांति रहनी चाहिए, हमारे ज़िले में भी शांति होनी चाहिए। शांति रहेगी, अमन कायम रहेगा, तभी लोगों का आना जाना एक दूसरे तो होगा, तभी एक दूसरे को फ़ायदा होता है। हम तो यही चाहते हैं कि सुकून रहे, शांति रहे पूरी दुनिया में। सभी लोग जो दूर से आते हैं 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर से, हम तो खैर ज़्यादातर अनपढ़ ही लोग हैं यहाँ पर, जो लोग 2-2 हज़ार किलोमीटर से दूर से आएंगे वो भी थोड़ा डर रहे हैं जी। हम भी खुद को भी ज़्यादा लंबा चलना हम भी लायक नहीं समझ रहे हैं जी। हमारा तो ये कहना है कि पूरी दुनिया में शांति, देश में शांति, अपने स्टेट में भी शांति हो, अपने ज़िले में भी शांति रहनी चाहिए। शांति रहने का बहुत अच्छा फ़ायदा है, पूरी दुनिया को भी फ़ायदा है इन बातों का जी। तो जिस तरह से जो ड्राइवर हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से माहौल फ़िलहाल अभी चल रहा है, तो जो श्रद्धालु है या फिर पर्यटक है उनके अंदर एक डर का माहौल है, जिसके वजह से जो ये बुकिंग है जो टैक्सी की कैंसिल हो रही है। अब ये देखने वाली ये बात रहेगी, जिस तरह से अभी महीना भी है, इनका जो सीजन भी चलता है टैक्सी का, तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कब तक इस तरह का माहौल बना रहता है। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए यात्रा मार्ग पर जहां 6000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं, उधर आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप की माने तो पिछले दिनों भारत पाक सीमा पर बढ़े तनाव के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। उन्होंने कहा कि अब हालात सामान्य हैं, ऐसे में उम्मीद है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारों धाम का रुख करें। श्री धामों की यात्रा जो 30 तारीख से जो शुरू हुई है, अब तक करीबन 2 हफ्ते हो गए हैं। इस दौरान में भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं चारों धामों पे, और उनके लिए जो समुचित व्यवस्था की गई है, यात्रा हमारी बहुत व्यवस्थित रूप से चल रही है, सुरक्षित ढंग से चल रही है। शासन प्रशासन पुलिस ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए व्यापक प्रबंध किए हुए हैं। इन प्रबंधों को हम समय समय पे अपने गस्टेड ऑफिसर के द्वारा विजिट किया जा रहा है। उन प्रबंधों को हम उसका जाके स्थलीय निरीक्षण करके उसका हम देख रहे हैं कि जो प्रबंध जो किए गए हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं। अगर इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो वो भी हम सुधार इसमें कर रहे हैं।
देहरादून नगर निगम के रिकॉर्ड रूम से दस्तावेजों को चुराने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किए गए दस्तावेजों को आशारोड़ी के जंगल से बरामद किया है। उन्होंने बताया कि चोर पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है। मोटे कमीशन के लालच में आकर उसने घटना को अंजाम दिया। पुलिस की माने तो आरोपी राजपुर रोड स्थित भूमि का दाखिल खारिज किसी अन्य के नाम पर चढ़ाने की फिराक में था। देखिए, नगर निगम के रिकॉर्ड रूम से छेड़छाड़ का एक मामला आया था, जिसमें वहाँ पर कुछ रिकॉर्ड जो रजिस्टर होते हैं वो गायब होने की बात पता चली थी और इसमें एक संदिग्ध सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगी थी। इसमें जो नगर निगम की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया था, इसमें लगातार चूँकि नगर निगम के रिकॉर्ड्स काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और अगर वो रिकॉर्ड्स में कहीं छेड़छाड़ या गायब होते हैं तो नेचुरल से किसी न किसी को बेनिफिट मिलता है। इसके आधार पर पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज अन्य जानकारी के आधार पर इसमें कुछ लोग को ट्रेस किया था, जिसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी जो सहारनपुर से की गई, जो प्रॉपर्टी का काम करता है। प्राथमिक पूछताछ में पता चला कि उसको कुछ ज़मीनों के म्यूटेशन और कुछ कागजों की ज़रूरत थी और इस कारण उसकी कोई डील रुकी हुई थी। इसके लिए उसने उस रजिस्टर को गायब करके उसमें छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था। इसके साथ भी उसके 2 अन्य साथी थे, जिनकी तलाश के लिए पुलिस टीम को लगाया गया है। राजधानी देहरादून में पुलिस ने भू माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए गैंग लीडर सहित 3 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपी लंबे समय से भूमि धोखाधड़ी के आरोपों में संलिप्त है और उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ शहर के अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं रायपुर पुलिस ने आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसमें गैंगस्टर एक्ट में जो है 4 लोग के विरुद्ध इसमें मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें 3 लोग की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें जो गैंगस्टर एक्ट बना था इसमें 1 पुरुष और 3 महिलाएं थे। चूँकि काफ़ी लंबे समय से शिकायत भी आ रही थी और काफ़ी सारे मुकदमे इनके विरुद्ध दर्ज थे। इनकी मोडस ऑपरेंडी थी कि जो अपनी पत्नी के नाम, जो मेन अभियुक्त गैंग लीडर है, अपनी पत्नी के नाम, फिर उसको आगे उन ज़मीनों के जो पैसे थे दूसरे अकाउंट में अपने काम करने वाले उसके अकाउंट्स में लेते थे। इस तरह से करके इनकी काफ़ी शिकायतें और मुकदमे दर्ज थे और लगातार ये इस तरह से भूमि संबंधी फ्रॉड करने के बाद लोगों के पैसे लेकर उसको वापस न करने में काफ़ी सारे मामलों में चार्जशीट थे। तो इसमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष था जो गैंग लीडर के रूप में नीरज शर्मा है, उस पर दर्ज किया गया था। इसमें 3 लोग को अरेस्ट कर लिया गया, 1 अभी वांटेड है इसमें। वहीं सितारगंज की शक्तिगढ़ नगर पंचायत में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग संस्था ने बैठक का आयोजन किया। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने बढ़ते नशे के खिलाफ चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि शक्ति फार्म क्षेत्र में पुलिस की नाक के नीचे नशे का कारोबार फल फूल रहा है। ऐसे में संस्था आंदोलन के लिए मजबूर है। लोहाघाट में पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। मामले का एसएचओ अशोक कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी मानेश्वर में परचून की दुकान चलाता था। तलाशी के दौरान आरोपी की दुकान से 1 किलो से ज्यादा चरस बरामद की गई। उन्होंने बताया कि आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सितारगंज में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल यहां कुछ स्थानीय महिलाओं के साथ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक शख्स के घर पर धावा बोल डाला। बड़ी मात्रा में कच्ची शराब को बरामद किया गया। बता दें कि नाराज लोगों ने इसकी जानकारी सिडकुल चौकी पुलिस को दी और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। मतलब नष्ट कर दिए, जहरीली शराब यहाँ पे लोग बेच रहे हैं। अरे भाई वो तो पुलिस बताएगी, आप परेशान मत होइए, आप परेशान मत होइए, आप उसके लिए परेशान मत होइए, उसके लिए प्रशासन बैठा है। तो प्रशासन के लोग भी यहाँ पे आए हैं। आपने अभी देखा है कि सामने हम लोगों ने कच्ची शराब पकड़ी हुई है, ठीक है। इतना पाबंदी लगने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, ना जाने लोगों को कहाँ से इतनी हिम्मत मिल जा रही है जो ये कंटिन्यूसली लोग दारू का व्यापार कर रहे हैं। मुझे यही समझ नहीं आया। प्रशासन पूरा लगा हुआ है, हमारे सारे लोग लगे हुए हैं, उसके बाद भी ये लोग दारू बेचने में पीछे हट ही नहीं रहे। दुनिया भर का सब कुछ हम लोगों ने कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, उसके बाद भी ये लोग मान नहीं रहे। मजबूरन हम लोग को इस तरीके से आना पड़ रहा है। उधर लोहाघाट में चोरों ने चोरी का नया तरीका निकाला है। चोर रात के अंधेरे में सड़कों पर खड़े वाहनों के डीजल और बैटरी पर हाथ साफ कर रहे हैं। बता दें कि इस घटना के चलते वाहन चालक परेशान हैं। उन्होंने पुलिस से आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की है। सर, हम गाड़ी खड़े करके घर गए थे, अब रात में पता नहीं किसने बैटरी निकाल ली हमारी। एक दूसरे गाड़ी से जल स्थान वाले से तेल चोरी कर लिया। तो कार्रवाई कैसा हम थाने जाए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर के संदेश को घर घर तक पहुंचाने के लिए बीजेपी निकालेगी तिरंगा यात्रा। 10 दिन देश भर में चलेगा कार्यक्रम। हरदा की चुटकी, कहा कांग्रेस के नक्शे कदम पर बीजेपी। चारधाम यात्रा की फिर रफ्तार पकड़ने की उम्मीद। हालात सामान्य होने के बाद चारों धामों का रुख कर रहे श्रद्धालु। भारत पाक का सीमा पर तनाव के बीच श्रद्धालुओं की संख्या में आई थी कमी।
और राजधानी देहरादून में पुलिस ने भूमाफियाओं पर कसा शिकंजा। गैंग लीडर सहित 3 महिला आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के खिलाफ शहर के कई थानों में मुकदमा। अब गैंगस्टर एक्ट में FIR।